48 फिर एलिया, धन्यवाद ईश्वर। फिर एलिया ने प्रभु के वचन में लिखा है, फिर एलिया ने अहाब से कहा, जाकर खा पी, और क्योंकि भारी वर्षा की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनो, ध्यान देखिए, एलिया क्या कह रहा है, यहां पर ध्यान दीजिए सब लोग। एलिया कह रहा है भारी वर्षा की गड़गड़ाहट। कितनों ने बाइबल पहले पढ़ा है? इसको कभी पहले पढ़े हैं आपने? कोई नहीं पढ़ा तो हाथ उठा के दिखाइए। अच्छा, भारी वर्षा की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी क्या? हाँ हाँ, अभी तो बारिश आई नहीं है, बादल भी नहीं गरजे हैं, कुछ नहीं हुआ है। पर एलिया क्या बोल रहा है, अहाब के पास जाकर ये बोलता है, खा पी, तू जा खा पी, चिंता मत कर, और क्योंकि भारी वर्षा की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या ध्यान देंगे? हालेलुया। प्रियो, कब सुनाई देता है मैं आपको बताना चाहता हूं, कब सुनाई देता है, इस बात को समझना है हमको। थैंक यू, थैंक यू जीसस। कब सुनाई देता है? अब निकालेंगे इसका 17 का 1 और 18 के जल्दी जल्दी वचन पढ़ेंगे ना। उसका 17 अध्याय और इसका पहला वचन क्या लिखा है प्रभु का वचन में, क्या कहता है? तिशबी एलिया ने, जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, हाँ, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना मैं बरसेगा। हालेलुया। देख कितनी कॉन्फिडेंस, कितना उसको परमेश्वर पर दिल विश्वास, मतलब मैं नहीं कहूंगा तब तक बारिश। हालेलुया। प्रिय, ध्यान देंगे, ठीक है ना, हमारा आत्मिक जीवन कहां तक पहुंचा है और हमें क्या करना है इसको समझेंगे हम लोग। हालेलुया। अभी 17 अध्याय के पहले वचन में लिखा हुआ है, जो अभी आपके सामने पढ़ा गया, मैं जब तक नहीं बोलूंगा परमेश्वर की शपथ, बारिश नहीं होगी। हालेलुया। कौन बोल रहा है ये बात? एलिया। अब 18 का 1 पढ़िए, इसी का 18 का 1। अभी क्या कहता है प्रभु का वचन? 18 के 1 में ऐसा हुआ, पढ़िए जल्दी। बहुत दिनों के बाद, हाँ, मतलब ये बात जब उसने बोला था 3 साल पहले बोला था, मेरे कहे बिना क्या होगा? बारिश नहीं होने वाली। अब देख रहे प्रभु के दास के वचन। हालेलुया। मतलब बाइबल में लिखा है, एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, पर जब एलिया ने बोला तो काम हुआ। हालेलुया। एलिया ने प्रार्थना किया तो हुआ। हालेलुया। परंतु कैसे? एलिया हमारे समान था, परंतु एलिया के बोलने से बारिश नहीं होती थी, एलिया के बोलने से बारिश होती थी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। शायद हम सबके अंदर ये विचार है ना, प्रभु मैं ऐसा ही बन जाऊं, मैं बोलूं मेरा पति सुधर जा, पति सुधर जाए, ए मेरी पत्नी बदल जाए ना, मैं ऐसा बोलूं मेरे बच्चे बिल्कुल प्रभु में पाए जाए। पर ऐसा होता क्यों नहीं है? पहली बात तो हम बोलते नहीं है, पर बोलते भी हैं तो भी होता नहीं है बहुत समय तक। क्यों नहीं होता? हम बोलते हैं चंगा हो जा, हम बोलते हैं ऐसा हो जा। ऐसा नहीं बोल रहा मैं, बोलना छोड़ दो, बोलना है। हालेलुया। हमारे जवान में जीवन और मृत्यु है, हमें जीवन की बातें बोलना है, वचन में लिखा बोलना है। हालेलुया। पर मैं आज जो बात बताना चाह रहा हूं, ये बोलने वाला वचन कब प्रभावी होता है, कब प्रभावी होता है, इसको मैं बताना चाह रहा हूं। हालेलुया। एलिया ने बोला बारिश नहीं होगी, 3 वर्ष हो गए बारिश नहीं हुई, लोग प्यासे हैं, अकाल पड़ गया, नदियां सूख गई, पर बारिश नहीं हो रही है। ये कहानी नहीं, एक सच्चाई है, परमेश्वर का वचन। फिर पढ़ो 18 का पहला। ऐसा हुआ बहुत, हाँ हाँ हाँ, यह लिखा है, पर सही अनुवाद है, जा अपने आप को, अहाब जो राजा है, इजराइल का राजा है, उसके सामने अपने आप को प्रकट कर, खड़े हो जा उसके सामने उपस्थित हो और कहे कि मैं भूमि पर, परमेश्वर कहता है 3.5 साल बारिश नहीं हुई है, पर अब मैं भूमि पर वर्षा भेजूंगा। हालेलुया। पर 17 का 1 फिर पढ़ दो जरा। थैंक यू जी।
जीसस, हालेलुया। हाँ हाँ, 17 का 1। हाँ, पढ़िए पढ़िए, आगे पढ़ो। जैसा बोला गया था, 18 पद में देख रहे हैं, 3 पद से 3 वर्ष से ऊपर हो गए और बारिश नहीं हुई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़े ध्यान से सुनेंगे ना। और याकूब की पत्री के 5वां अध्याय में क्या लिखा, खोलेंगे नहीं। एलिया कैसा मनुष्य, स्वर्ग से उतरा नहीं, अभी आएगा। एलिया आएगा, क्योंकि एलिया उठा लिया गया है, एलिया आएगा ना। एलिया और हनोक या एलिया मूसा 2 नबी आएंगे, बाइबल में लिखा उनके बारे में, प्रकाशित वाक्य 11 में। अब यहां पर समझने वाली बात है कि एलिया जब हमारे समान है, बिल्कुल जैसे हमको कभी दुख है, कभी सुख है ना, और हम जब ये बातें हमारे संग गुजरती है, परंतु एलिया ऐसा ही है। पर एलिया जब बोल देता है तो हो जाता है। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर को लोगों की चिंता नहीं थी? लोग प्यास में मर रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, अकाल पड़ा हुआ है, और भी लोग तो दुहाई दे रहे होंगे, ए परमेश्वर बारिश भेज। प्रभु शांत है, प्रभु बारिश नहीं भेज रहा है। क्यों नहीं भेज रहा है? क्योंकि एलिया ने बोला है। क्या बोला एलिया ने? मेरे कहे बिना परमेश्वर तैयार कर रहा है। कौन बोलेगा? एलिया। कौन बोलेगा? एलिया। समझ में आ रहा आपको? परमेश्वर 3.5 साल किसके बोलने का इंतजार कर रहा है? एलिया के बोलने का इंतजार कर रहा है। हालेलुया। आप इस बात को समझिए, परमेश्वर आपका अर्थात कलीसिया के बोलने का इंतजार कर रहा है। कलीसिया जब बोलेगी, कलीसिया जब पुकारेगी, कलीसिया जब कहेगी, तब मैं बेदारी को भेजूंगा, तब मैं जागृति को भेजूंगा, तब मैं इस काम को करूंगा, तब मैं इस देश को बचाऊंगा, तब मैं उद्धार की वर्षा करूंगा। हालेलुया। कलीसिया नहीं कहेगी तो कुछ भी। हालेलुया। आप समझ रहे अपने अधिकार को? प्रेज द लॉर्ड। किसके बोलने से होता है सब कुछ? हमारे बोलने से होता। बोलो, किसके बोलने से होता है ना? जनता के बोलने से नहीं होता, कलीसिया के बोलने से होता। प्रभु यीशु मसीह ने अब बोला, मैं कलीसिया बनाऊंगा। वो कलीसिया उसने रखा है। जो कुछ तुम बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। तुम बोलोगे ये पार्टी हट जाए तो हट जाएगी, तुम बोलोगे ये पार्टी आ जाए तो आ जाएगी, पर तुमको एक मन होकर बोलना पड़ेगा। तुम्हारे बोले बिना कुछ। हालेलुया। बहुत से लोग मीडिया में खुल के नहीं बोल रहा, पर कुछ राष्ट्रों में लोगों ने घुटनों में आए, कलीसिया ने मिलकर प्रार्थना किया, और जब बोला ये पार्टी हट जा तो वो हट गई, और जो पार्टी को बोला आ जा वो आ गई। आपको मालूम है समाचार में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने परिवार के संग एक मत तो हो, आप अपने कलीसिया के संग एक मत तो हो। हालेलुया। और बात क्या है? शैतान जानता है हमारी मजबूती को जानता है, हमारी ताकत को शैतान जानता है। इन लोग एक मन हो गए ना, इन लोग एक मन होकर दुआ करेंगे, इनका परिवार यदि एक मन होकर प्रार्थना करेगा, इन लोग एक मन होकर ऐसा करेंगे ना, तो कुछ भी करेंगे, कुछ भी हो जाएगा। ये बात परमेश्वर को भी मालूम है, ये बात शैतान भी जानता है। और वो क्या करता है? वो एक मन होने के लिए वो पूरी रुकावट डालेगा। बोलेगा आज रविवार चर्च मत जा, आज प्रार्थना में मत जा, आज संगति से दूर रहे। वो पुरजोर कोशिश करता है। क्या वो जानता है? एक हुए बोले अर्थात प्रार्थना करे तो वैसा ही क्या हो जाएगा? हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए आप अपना महत्व जान रहे हो। हेलो, आप अपना महत्व जान रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। आप अपना महत्व जानते हो? एक बड़ी दीवार में से एक ईंटा हटा दिया गया, पूरी दीवार है, कौन सा ईंटा हटाया गया है? अब क्या दिखाई दे रहा है उस दीवार में? क्या दिखाई दे रहा है? अरे सारे ईंटें लगे पर एक ईंटा नहीं है। क्या दिखाई दे रहा है? एक होल, एक छेद दिखाई दे रहा है। हालेलुया। आप अपना मतलब समझते, महत्व समझते? हम बोल सकते हैं अरे एक ईंटा तो है, बाकी सब तो है, पर एक ईंटे से तो होल दिखाई दे रहा है। वो एक ईंटे ने तो पूरे दीवार को कमजोर कर ली। प्रेज द लॉर्ड। आप अपनी सामर्थ को समझिए। आप समझिए, शैतान, बाइबल कहती है तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। प्रभु नहीं चाहता, पति चाहता बहुत दुआ करूं, पत्नी नहीं चाहती। पत्नी चाहती है दुआ करूं, बच्चे नहीं चाहते। शैतान कहीं ना कहीं चाल चल रहा है। पर जिस दिन पति पत्नी बच्चे एक मन हो गए, वो 15 मिनट भी, आधा घंटा भी दुआ कर लेंगे, कुछ हिल जाएगा।
बाइबल में लिखा है परमेश्वर के वचन में, और उन्होंने प्रार्थना किया और वो स्थान हिल गया। अब कभी सोचा आपने कैसा हिल गया? सोचो, एक मिनट सोचो, कैसा हिल गया बताइए, कैसे हिला होगा? बिल्डिंग हिल गई थी क्या? क्या हुआ था बताओ? प्रेरितों के काम 4:31-31 में लिखा हुआ है, जब उनको धमकी मिली उन्होंने मिलकर दुआ किया, प्रभु इनकी धमकियों को देख, और प्रार्थना करने लगे। और लिखा जब प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान कैसा हिल रहा था? बिल्डिंग हिल रही थी क्या? भूकंप आ रहा था? क्या हुआ था? हाँ, शैतानी शक्तियां भाग रही थी, कुछ आत्मा में कुछ हो रहा था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर आत्मा में कुछ करना चाहता है, दुष्ट को हिलाना चाहता है, उस स्थान में कुछ करना चाहता है, आपको दिखाना चाहता है। जब तुम एक मन होकर जब प्रार्थना करते हो, जब तुम एक हो जाते हो, इसलिए सुनो बड़े ध्यान से, यदि पत्नी कमजोर है तो बलवंत हो जाओ, पति यदि कमजोर हो तो तुम बलवंत हो जाओ, बच्चे तुम यदि कमजोर हो तो तुम बलवंत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे एक होने से और तुम्हारे एक मन होकर बोलने से बहुत कुछ होगा। हालेलुया। और इस चाल को कौन चलता है? शैतान। पत्नी को कमजोर बना देगा, प्रार्थना नहीं करती हो, चर्च नहीं आना मांगती। हालेलुया। फिर किसको कमजोर बना देता? कभी पति को, वो पत्नी का साथ नहीं देता। हाँ, कभी पति पत्नी है तो बच्चे नहीं साथ में, बच्चे है तो पति पत्नी, कुछ ना कुछ चलता रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? इस बात को समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब एलिया ने बोला, जब एलिया ने प्रार्थना बोला, और तब 3.5 साल के बाद बारिश आएगी। पर अब सुनो, यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई, वापस लौटिए 18 अध्याय 41 पद में। फिर से क्या लिखा हुआ यहाँ पर प्रभु के वचन में? फिर एलिया ने आपसे कहा, जाकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की गड़गड़ाहट, इससे पहले कि वो प्रार्थना करने जा रहा है। हालेलुया। क्या बोलती है मुंह से? भारी वर्षा की गड़गड़ाहट। ये अपने मुंह से ना आप बोलना शुरू करिए। प्रार्थना इतना करते, पता नहीं चंगा होगा कि नहीं, पता नहीं क्या क्या होगा, 10 नकारात्मक बात करने के बाद आप घुटना देखते हो। पर आज एलिया के जीवन को देखो, घुटना टेकने के पहले जाके बोलता है, भारी वर्षा की गड़गड़ाहट। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भारी वर्षा की गड़गड़ाहट क्या हो रही है? एलिया ने जाकर किससे बोला? किससे बोला? आप कौन है? इजराइल का राजा। अरे कोई ऐसा वो नहीं कि किसी को भी बोल दिया, एक अधिकार के सामने खड़े होकर बोलता है कि बारिश आने वाली है। आप जब बात करते हो किससे बोलते हो? किससे बोलते हो? बोलो। आपके आजू बाजू अंधकार की जो शक्तियां, जो अधिकारी है ना, उसको बोलते हो। क्या बोलते हो? मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं और दुष्ट तुझे यहां से जाना होगा, तेरा गढ़ गिरने वाला है। हालेलुया। ये बातें यहां से टलने वाली है, मेरा शहर उद्धार पाने वाला है। हालेलुया। ये गांव प्रभु के चरणों में आएगा, आपको उस बातों को बोलना होगा। हालेलुया। इसमें लिखा है, धर्मी जन की विश्वास की प्रार्थना से, हालेलुया, बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि इसने प्रार्थना, अब लोग में कई लोगों को मालूम है बहुत दुआ करते हो, पर विश्वास की भी कमी है। उस विश्वास को हमें बढ़ाना है। और विश्वास वचन सुनने से आता है, वचन 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 पढ़ने से आता है। नहीं आएगा ऑटोमेटिक, किसी का दूसरे का बस विश्वास लेके अंदर नहीं डाल सकते। ये आत्मिक चीजें, ये उधारी दी नहीं जाती ना। हम प्रभु के दास को सुन सकते हैं, बड़े दास को, अरे इसने मुर्दा जिंदा किया, अरे इसने अंधे आंख दिया, और सोचते हैं उसका लेके उधारी का रख लेंगे, सॉरी उधारी का रख लेंगे। नहीं होगा। आपको विश्वास, आपको लाना पड़ेगा। दूसरे का वीडियो देख के नहीं आएगा। हम कुछ एनकरेजमेंट मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, पर आपके लिए आपका विश्वास बढ़ेगा वचन पढ़ने से, वचन को सुनने से, स्वयं परमेश्वर के संग संबंध बनाने से, परमेश्वर के संग एक संगति में चलने से, तब आपका विश्वास आएगा। हालेलुया। बस इस मीटिंग का ये ले लिया, इस वीडियो का ये ले लिया, वो मीटिंग का ये चल रहा है, उससे तो काम होते हैं, हमसे नहीं होते। कहां से होंगे? आपका संबंध परमेश्वर के संग बनाना जरूरी है। हालेलुया। आपकी संगति परमेश्वर के संग कैसी है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चलो 42 पद पढ़िए, क्या लिखा उसके आगे, 41 के आगे। फिर हाँ, हालेलुया। राजा तो गए, बढ़िया खा रहे पी रहे हैं। सुनो ध्यान से, राजा है, जिम्मेदार है, पर वो दुआ नहीं कर रहा है। वो तो राजा है, क्योंकि
और आप एलिया ने बोल दिया तू खा पी, तेरा काम ये है, तू अपना काम कर। वो खाने पीने चला गया, अपने काम पे चला गया। और एलिया क्या कर रहा है? गुफा में गया। या ध्यान सुनो, गुफा में गया, क्या लिखा मालूम? अच्छे से पढ़ना। घुटना टेका, अपने सर को अपने पैरों के बीच में किया। अपने सर को कहा, अपने कान किया पैरों के बीच में, बिल्कुल झुक गया और प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। परंतु ये प्रार्थना प्रभावशाली है, ये प्रार्थना विश्वास की है, क्योंकि प्रार्थना करने के पहले बोल चुका है, आहा भारी वर्षा आने वाली है। हालेलुया, वर्षा की गिड़गिड़ाहट सुनाई दे रही है, क्योंकि मुझे अपने परमेश्वर पर विश्वास है कि मैं प्रार्थना करूंगा और मेरा परमेश्वर 3.5 साल तक जो मेरे कहने से बारिश नहीं भेजा, अब मेरे कहने से बारिश भेजेगा। हालेलुया। तो मतलब ये शब्द की ताकत किसके लिए है? जो प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए तो है। कौन हमारे? वो लोग जो प्रार्थना करना जानते हैं। हालेलुया। मैं कल एक वीडियो देख रहा था प्रभु के बड़े दास का, बोले हम सब यीशु नाम का उपयोग करते हैं, नेम ऑफ जीसस नेम, पर कई बार वो नाम जो शैतान के विरोध में इस्तेमाल किया जाता है ना, वो शैतान ऐसा देखता है, यीशु नाम बोल रहा है पर इसका करैक्टर यीशु से मिल नहीं रहा है। सुनो मेरे ध्यान से, इसका करैक्टर यीशु से मिल नहीं रहा, चरित्र मिल नहीं रहा है। मान लो मैं पापी हूं, दुष्ट हूं और दुष्ट आत्मा निकालने चला गया यीशु के नाम से, शैतान बोलेगा यीशु नाम तो ठीक है, पर ये बोलने वाला कौन है? ये बोलने वाला कौन है? हालेलुया। हम खूब बातें करते हैं, खूब बुराइयां करते हैं, निंदा करते हैं, संसारिक बातें करते हैं। बाइबल में लिखा है इस होठों से दो सोते नहीं होते, एक ही सोता होता है। खारा और मीठा जब दोनों नहीं निकल सकता, एक ही सोता होता है। जब मीठा निकलेगा या खारा निकलेगा, हम दिन भर खारा खारा, उसके बाद 2 मिनट में भक्त हो जाते हैं और उसके बाद मीठा जब निकालते हैं, यीशु नाम तेरा वचन, और पूरा सावधान सावधान सावधान। हालेलुया। दुष्ट भी प्रभु प्रभु कहता है। हालेलुया। इस जबान को यीशु की जबान बनाना है, इस कैरेक्टर को, इस चरित्र को यीशु के स्वभाव से, यीशु के वचन से जोड़ना है। इसलिए उसने 15 साल यूहन्ना में कहा, यदि मेरे वचन तुम में और तुम मुझ में पाए जाओगे तो जो चाहो मांगो बोलो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि आप यीशु मसीह, अब प्रभु शैतान बोलता, इसने बोला यीशु, फिर किसने बोला? इस व्यक्ति ने जिसके अंदर वचन बना है, जो यीशु के समान दिख रहा है। इसका आत्मिक मनुष्य किसके समान दिख रहा है? यीशु के समान दिख रहा है। हालेलुया। और यीशु को तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी ना। यीशु मसीह कब्रिस्तान में गया, वो व्यक्ति जो बिना कपड़े के घूम, अरे परम प्रधान परमेश्वर के दास तू क्या आ गया? मेरे समय के पहले, अरे बोला भी नहीं यीशु ने, उसको देख के डर गया। हालेलुया। आपके अंदर का करैक्टर, चरित्र इतना यीशु के समान और वचन में बना होना चाहिए कि दूर की दुष्ट आत्मा देख के पहचान जाए कि इसके अंदर एक व्यक्ति है। वो कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। ये प्रभु चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसके बाद सुनेंगे बड़े ध्यान से। प्रभु के वचन में लिखा 42 के बाद पढ़िए, क्या लिखा है? हाँ 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 हाँ। ये बहुत पसंद आखिरी बात है। क्या बोला? कुछ, ये निराशा करने वाली बात है थोड़ी सी। आपको लगेगा इतना दुआ किया पर कुछ, अभी तो मैंने बोला हो जाएगा परंतु हुआ नहीं। अभी बोला ना मैंने 41 वचन में, आप राजा के सामने बोला एक बड़ी गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, बारिश आने वाली है, पर जाके देखा तो कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं हो रहा। हालेलुया। ऐसी कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति है, हमने इतना दुआ किया, इतना दुआ किया, पर मैं बता रहा, मैं इसको वचन में पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत कर रहा था। क्या लिखा उसके आगे का वचन पढ़िए। हाँ जल्दी। 7वीं बार उसने कहा, हाँ हाँ, एक छोटा बादल दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ। सुनो बड़े ध्यान से। 43, उसने अपने सेवक से बोला ऊपर चढ़कर समुद्र की ओर ध्यान से देख। तो सेवक ने ऊपर चढ़कर ध्यान से देखा और कहा, क्या बोला एलिया ने? ध्यान से देख, शायद दिखाई ना दे रहा हो, ध्यान से देखा, नहीं आसमान बिल्कुल साफ है, दूर दूर तक बादल नहीं है, कहां बारिश की बात कर रहे हो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा।
अरे इतना सा भी दर्द में अंतर नहीं आया, अरे इतना से भी प्रमोशन नहीं मिला, अरे इतना से भी बदलाव नहीं आया मेरे पति में, इतना सा भी परिवर्तन नहीं दिख रहा है हमारे जीवन में, कुछ भी नहीं हो रहा है, वैसा ही का वैसा ही है मेरा पति, वैसी की वैसी है मेरी पत्नी, अरे सब कुछ वैसा, बच्चा बिल्कुल नहीं बदला, अभी तक वो पीता ही है, वैसे पी रहा है। हालेलुया। घर की स्थिति कुछ नहीं, कोई भी खर्चा कम नहीं हुआ, वैसे ही सब कुछ वैसे ही है। क्या बोला? यहां ध्यान दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, सेवक ने ऊपर चढ़कर ध्यान से देखा और कहा कुछ नहीं दिखता, और उसने कहा फिर जा। उसने कहा मतलब कब बोला फिर जा? कब बोला? उसके आगे ध्यान से सुनना। उसने 7 बार ऐसा ही किया। कितने बार किया? 7 बार। फिर जा, फिर जा, फिर जा। कितने बार किया? हालेलुया। हम बोलते हैं नहीं हुआ तो फिर से बैठो, नहीं हुआ फिर से बैठो, फिर नहीं हुआ फिर से बैठो। हालेलुया। इस 7 बार का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? ठीक है ना? इसका मतलब मैं जब इसको थोड़ा अध्ययन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप लोग बोल रहे हैं, ये मत बोलना पादी साहब 7 बार दुआ किए थे ना, 7 बार 7 घंटे दुआ करी थी मैंने, मैं 7 बार प्रार्थना किया, मैंने 7 दिन तक दुआ किया। ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। इसको मैं समझ रहा था पहले, इसको 7 बार का मतलब समझाता हूं आपको। वचन को लिख लो, ऐसा लिखा हुआ है यहोशू 6:4 में, 7 याजक 7 नरसिंह के लिए हुए, 7वें दिन 7 बार प्रभु ने बोला था घूमना, और जब 7वें दिन उन्होंने ऐसा किया तो यरीहो की दीवार क्या हो गई? गिर पड़ी। सुनो दूसरा वचन, सुनो ध्यान से। उस परमेश्वर के वचन में लिखा है उत्पत्ति 8:12 में, ध्यान से सुनना। जल प्रलय समाप्त हो गया है। जल प्रलय समाप्त होने के बाद नूह ने अपने जहाज की खिड़की खोली और उसमें से कबूतरी को लिया और बोले जाके देख। कबूतरी गई। क्या लिखा प्रभु के वचन में? कबूतरी गई। 7 दिन के बाद उसने कबूतरी को छोड़ा, जाकर कबूतरी क्या हो गई? यहां वहां ढूंढी, कुछ बैठने की जगह नहीं, क्योंकि पानी भरा हुआ था, वो लौट आई। नूह ने फिर 7 दिन के बाद, सुनना ध्यान से, 7 दिन के बाद फिर से उसको छोड़ा। उसके बाद कबूतरी एक जैतून का पत्ता लेकर अपने मुंह में, ओट में लेकर आ रही है, चोंच में लेकर आ रही है। उसने 7 दिन के बाद तीसरी बार फिर से कबूतरी को छोड़ा, कबूतरी लौट कर नहीं आई। इसका मतलब वो समझ गया कि जल प्रलय, पृथ्वी पर से जल जो है वो क्या हो गया है? सूख गया है, और पृथ्वी दिखाई देने लगी है, और कबूतरी को ठिकाना मिल गया है। हालेलुया। ये कबूतरी कोई और नहीं है, किसको दिखाती है? पवित्र आत्मा को। हालेलुया। इसका 7 बार का मतलब ये नहीं होता 7 बार करे, 7 चक्कर यहोशू ने लगाया था। इस 7 बार का मतलब प्रभु यीशु मसीह अच्छे से बोलते हैं। एक भाई आके बोलता है मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं, तो यीशु मसीह बोलते हैं 7 के 70। हालेलुया। बिकॉज़ किसी कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ एक दिन में कितने बार पाप करता होगा? कितने बार करता होगा एक दिन में? अरे बोलो ना, 2-3 बार। पर यीशु ने कितने बार बोला क्षमा करने को? 7 के 70 गुना। मतलब करते जाओ करते जाओ करते जाओ। इसका मतलब 7 का मतलब 7 बार दिमाग में मत बिठाइए। कहने का मतलब है जब तक उत्तर नहीं आता है तब तक करने की आवश्यकता है। इसने कबूतरी को छोड़ता गया, 7 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, जब तक कि उत्तर नहीं मिल गया। आपको पवित्र आत्मा जब तक अगुवाई करता रहेगा, और प्रार्थना कर और प्रार्थना कर, जब तक कि कुछ दिखने नहीं लगता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 2 महीने से दुआ कर रही, मेरे आदमी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे बच्चे भी सुधरते, कुछ नहीं दिखता, बंद, कहीं और भटक गए। अरे नहीं, आपका उत्तर पहली बात तो प्रार्थना शुरू करने के पहले बोलो काम होगा, परिवर्तन आएगा, ये विश्वास से दुआ करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको प्रार्थना करने का मतलब 7 बार नहीं है, कहने का मतलब है, अब सुने बड़े ध्यान से, 44 पद। और ऐसा हुआ 7वीं बार उसने आकर कहा देख समुद्र में से मनुष्य के हाथ के समान एक छोटा सा बादल उठ रहा है। हालेलुया। आया कि नहीं बादल? और थोड़ी देर पहले कुछ दिखाई दे रहा था, अभी कुछ नहीं दिखता। हालेलुया। प्रार्थना रोकोगे कुछ नहीं दिखेगा, आत्मिक
लड़ाई रोकोगे कुछ नहीं दिखाई देगा, परंतु यदि आप करते जाओगे आपको कुछ दिखाई देगा। हालेलुया। वो शब्द एकदम से बड़ा ना दिखाई दे, एक छोटा सा हाथ दिखाई देगा, पर समझ लेना परमेश्वर बड़ा काम करने का पर है। और प्रभु ने वचन में बताया कि अहाब को उसने बोल दिया था, क्या बोल दिया था? एक बड़ी बारिश आने वाली है। अब सुनो ध्यान से सुनो, अब क्या बोलता मालूम है? एलिया ने कहा अहाब के पास जाकर कहे, अपने उसी सेवक को जिसने हाथ के बराबर बादल देखा, जाकर कहे रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो भारी वर्षा के कारण रुकना पड़े। थोड़ी ही देर बाद ऐसा हुआ, आकाश से आंधी और बादल से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। होने लगी कि नहीं? कुछ दिखाई दे रहा था, थोड़ी देर के बाद हाथ आया और थोड़ी देर के बाद भारी वर्षा जो पहले बोला था वो होने लगा है। होने लगा कि नहीं होने लगा? आप प्रार्थना के पहले विश्वास के संग प्रार्थना करिए। ऐसा मत करिए अरे पता देख प्रार्थना करके देख लेते हैं, ऐसा नहीं। प्रभु करेगा, प्रभु करने जा रहा है, प्रभु बदलेगा, ये चीज होगी, ये मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस विश्वास से बैठिए। पता नहीं एक बार में दिखाई दे। एक प्रभु के दास से मैंने बताया था आपको, उन्हें शायद एक बार दुआ किया था। उनकी बहुत अभी किताबें छपती हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, 1-2 साल पहले उनकी मैंने गवाही दिया है। उन्हें एक दिन उनका बेटा डिप्रेशन में चला गया था। उन्हें 15 मिनट घुटना देखा और ऐसी आत्मा में प्रार्थना किया, ऐसी आत्मा में प्रार्थना किया कि वहां से फोन आया, बोला तुम्हारा बेटा जो डिप्रेशन में चला गया था वो बिल्कुल चंगा हो गया, वो प्रभु की सेवकाई करने में आ गया है। कुछ ही दिन में 2-3 दिन में खबर लगी। उन्हें जल्दी से गए, फ्लाइट लेकर अपने बेटे से मिले और बेटे को देखे सेवा करते हुए वो लड़का जो डिप्रेशन में था। हालेलुया। तब उनको समझ में आया कि मेरी आत्मा की प्रार्थना प्रभु ने कैसे सुन लिया। तो मैं ये नहीं कह रहा 7 बार 10 बार मैं गिनती कर दे नहीं रहा आपको, मैं कह रहा हूं जैसे एलिया ने जब तक कि बादल के बराबर, एक हाथ के बराबर बादल नहीं देखा तब तक प्रार्थना किया। वो आपको और मुझको जब तक कुछ दिखता नहीं है तब तक क्या करना है? प्रार्थना करना है। उसके आखिरी वचन पढ़ दो, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, एलिया पर ऐसी हुई, कबर बांधकर, हाँ हालेलुया। ये व्यक्ति अभी जो 7 घंटा करीब प्रार्थना किया है बारिश को लिए, अब बारिश आने वाली है। आप रथ जुतवाया, आप राजा रथ पे बैठा है, यहां ध्यान दो, आप राजा कहां बैठा है और एलिया कहां है? कहां पर है बताओ ना, बाइबल में भी सुने हो, कहां है आपका एलिया? कहां है? हाँ, तो बाइबल तो पढ़ते ना, ध्यान दिया करिए। आप रथ में बैठ गया है और एलिया उसके आगे क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। कितने उम्र जवान है क्या एलिया? और ऐसी पवित्र आत्मा की शक्ति जो उस पर आई ना केवल वो उसने बारिश को लाया 3.5 साल के बाद, पर आत्मा में ऐसा बलवंत हो गया है कि वो क्या कर रहा है? रथ के आगे आगे दौड़ रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका रहस्य आपको बताऊंगा आने वाले रविवार। रथ के आगे आगे दौड़ना, प्रेज़ द लॉर्ड। उस अधिकार के आगे आगे दौड़ना, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के वचन में इस बात को समझे। मेरे कहे बिना बारिश नहीं होगी, मैं कहूंगा तब होगा। वेरी गुड। वो अधिकार हमारे अंदर है, हमारी जबान में है। मैं जब कहूंगा, हाँ उसने बोला अब जाके बोल में बारिश आएगी, पर अभी नहीं आई है। पर क्या किया उसने? घुटने टेका, अपने सर को घुटनों के बीच में किया और प्रार्थना करना चालू कर दिया। बारिश भेज, यहोवा परमेश्वर बारिश भेज, बारिश भेज। मालूम इसी समय एक और डिस्टर्ब, इसी में एक और डिस्टर्ब किया है, अभी हम बताएंगे, घर जाके पढ़ लेना। और हालेलुया, जोर से हालेलुया। और इतने प्रार्थना के बाद जब गया था ना सेवक, तो कुछ नहीं देखा था। कितनी बार तक नहीं देखा? 6 बार नहीं दिखा। हालेलुया, 6 बार प्रभावशाली प्रार्थना करने के बाद भी कुछ नहीं दिखा। पर 7वीं बार आपको लगेगा कितनी बार तो कर दिया मैंने, कितना तो कर लिया। निराश मत हो, और करो और करो, विश्वास के साथ करो, क्योंकि एलिया ने बोला है बारिश आएगी। आप भी मुंह से बोलो ऐसा होगा, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं प्रार्थना करूंगा और करूंगा, मैं करता रहूंगा, क्योंकि बारिश आएगी, क्योंकि मैं बोल चुका हूं। हालेलुया। तब आपका मुंह का वचन खाली नहीं जाएगा।
और आप पकड़ के दिखाओगे, देखो मैं बोली था मेरी पति को बदल दूंगी, देखो बदल दी मैंने। बोला था मैं पत्नी को बदल दूंगा, देखो मैंने बदल दिया। हालेलुया। मैंने बोला था ना ये ऐसा हो जाएगा, ये देखो ऐसा हो गया, क्योंकि मैं पहले ही बोला था। और एक मालूम है व्यक्ति कॉन्फिडेंस में कौन बोलता है? जो एलिया के समान प्रभावशाली प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु उनको ऐसी सामर्थ देता है, ना केवल उनके बोलने से काम होता है, पर उनके अंदर ऐसी सामर्थ होती है कि वो दौड़ते हैं और दौड़ते हैं, और राजा पीछे दौड़ता है और वो आगे दौड़ते हैं। हालेलुया। नबी आगे है और रथ कहाँ है? पीछे है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ गए अपने महान परमेश्वर को? समझ गए अपने परमेश्वर को? समझ गए अपने यीशु को? परमेश्वर के काम करने का यही तरीका है, और हमारे मुंह के शब्द क्या होंगे? पूरे होंगे। आइए आंखों को बंद करें, मेरे पीछे बोले धन्यवाद यीशु अपने वचनों से बात करने के लिए। आपने मेरे मुंह में भी सामर्थ दिया है कि मैं कहूंगा और हो जाएगा। मेरे बोलने से वर्षा रुकती है और मेरे बोलने से वर्षा होती है। यीशु मसीह के नाम में मुझे एलिया के समान अनुग्रह दे, अभिषेक दे कि मैं ऐसा ही प्रार्थना करूं, मैं ऐसा ही प्रार्थना करूं जब तक हाथ के बराबर बादल दिखाई ना दे, मेरी प्रार्थना ना रुके, मैं निराश ना हूं, मैं ठंडा ना पड़ जाऊं, मैं पीछे ना हटूं, पर मैं विश्वास के साथ कि मेरी बोली गई बातें पूरी होगी, मैं प्रार्थना करता रहूंगा। धन्यवाद प्रभु, इसी सामर्थ से प्रार्थना करने का अनुग्रह और अभिषेक दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएं।